डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। योगी कैबिनेट विस्तार से पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी ने राज्यपाल को पुस्तक भेंट की। प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर हुई अहम चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को दी बधाई। कहा, ममता बनर्जी और टीएमसी के कुशासन का अंत हुआ। अब बंगाल में सभी वर्गों के विकास का रास्ता तेजी से आगे बढ़ेगा। लखनऊ में भाजपा युवा मोर्चा नेता पर जानलेवा हमला। घर के बाहर चेतन तिवारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग। गोलीबारी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गोलीकांड के बाद ट्रॉमा सेंटर पहुंचे समर्थकों ने किया हंगामा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट की। जनभवन में हुई इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को एक पुस्तक भी भेंट की। दोनों नेताओं के बीच प्रदेश की वर्तमान स्थिति और विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को बेहद व्यस्त कार्यक्रमों में शामिल रहे। सुबह वो पश्चिम बंगाल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। वहां से लौटने के बाद उन्होंने लखनऊ में आयोजित पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता के कार्यक्रम में भी भाग लिया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इसके बाद शाम को मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात कर प्रदेश सरकार की गतिविधियों और विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान दोनों के बीच वर्तमान परिदृश्य और प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। राज्यपाल ने भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। लखनऊ में आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में प्राचीन काल से खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की समृद्ध परंपरा रही है। उन्होंने शरीर माग खलु धर्म साधनम का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर ही जीवन की सफलता का आधार है। मुख्यमंत्री ने अर्जुन, बलराम और भीम के उदाहरण देते हुए कहा कि खेल एकाग्रता, अनुशासन, शक्ति, संतुलन और रणनीति का प्रतीक है, जिन्हें आज की पीढ़ी को अपनाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि हर मेडल के पीछे संघर्ष और कभी हार न मानने वाले व्यक्ति का संकल्प छिपा होता है। उन्होंने कहा कि प्रतिभा शुरुआत देती है, लेकिन मेहनत ही लक्ष्य तक पहुंचाती है। बैडमिंटन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे खिलाड़ी शटलकॉक को नीचे नहीं गिरने देता, वैसे ही जीवन में सपनों और हौसलों को टूटने नहीं देना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में खेलों को नई दिशा देने का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में स्टेडियम और खेल सुविधाओं की स्थिति खराब थी, लेकिन अब खिलाड़ियों के लिए पारदर्शी भर्ती, पदोन्नति और नकद पुरस्कार की व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक 5034 खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस और विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति दी गई है, जबकि 546 नई भर्तियां प्रक्रियाधीन है। इसके साथ ही 334 खिलाड़ियों को प्रमोशन दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल और धाविका पारुल चौधरी सहित कई खिलाड़ियों को मिली नियुक्तियों और पदोन्नतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज खेल और खाकी के बीच विश्वास का मजबूत रिश्ता बन चुका है। सब जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही खेल और खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की परंपरा रही है। हमारी परंपरा इस बात को मानती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जीवन के जितने भी साधन हैं वो स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं, और उन सभी साधनों को प्राप्त करने के लिए शरीर को स्वस्थ होना आवश्यक है, और शरीर के स्वस्थ होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने दैनिक कार्यक्रमों के साथ खेल और खेलकूद की गतिविधियों को भी उसका हिस्सा बनाए।
लखनऊ के बाजार खाला के मेहंदीगंज में भाजपा युवा मोर्चा के महानगर कार्य समिति के सदस्य चेतन तिवारी को शनिवार रात घर के बाहर गोली मार दी गई। 2 गोलियां उनकी पीठ में लगी। उन्हें गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद चेतन के घर के पास रहने वाला फायरिंग का आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक चेतन तिवारी शुक्रवार रात घर के बाहर मजदूर से कुछ काम करवा रहे थे। रात करीब 10 बजे युवक वहां पहुंचा और चेतन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आरोपी ने 3 राउंड गोलियां चलाई। 2 गोली चेतन की पीठ में लगी और वो खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़े। चेतन तिवारी को गोली लगने की खबर मिलते ही काफी संख्या में उनके समर्थक व परिचित ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए। समर्थकों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। वहीं परिजनों का आरोप है कि वैभव चेतन को जान से मारने का कई बार प्रयास कर चुका है। इसकी शिकायत भी थाने में की गई और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों ने लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। चेतन तिवारी पर फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि आरोपी फुटेज में साफ नजर आ रहा है। तिवारी नाम के एक व्यक्ति को गोली मारी गई। तत्काल उनको इलाज हेतु ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस संबंध में आरोपी वैभव वाजपेयी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रस्तुत है। कमलेश जी, पूरी घटना के पीछे का कारण क्या अभी तक प्रथम दृष्टया क्या आप लोगों को पता चला है? क्या विवाद था, क्यों गोली मारी, क्या रहा? सारे तथ्यों पर गहनता से छानबीन की जा रही है और तहरीर प्राप्त की जा रही है। सभी तथ्यों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के कोतवाली क्षेत्र स्थित पूर्विया मोहल निवासी होजरी कारोबारी विजय कुमार चौरसिया हत्याकांड में पुलिस जांच लगातार तेज हो गई है। मामले में पुलिस ने लाटूश रोड इलाके के पास से एक चर्चित चरस तस्कर और उसके करीबी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर जल्द खुलासे की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कारोबारी विजय कुमार की शिवाला क्षेत्र में गोली मारकर हत्या की गई थी। घटना के बाद व्यापारियों और परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने एक रेस्टोरेंट संचालक विशाल गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि आरोपी क्षेत्र में दबंगई करता था और आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। पुलिस सूत्रों के अनुसार हिरासत में लिया गया तस्कर पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है और शहर के अलग अलग थानों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी और तस्कर के बीच गहरे संबंध थे। आशंका जताई जा रही है कि हत्या में इस्तेमाल हथियार की व्यवस्था भी उसी नेटवर्क के जरिए हुई है। कि कल थाना फील खाना क्षेत्र में एक मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी, तो जिसमें विजय चौरसिया जो थे उनका मर्डर कर दिया गया था। तो उसमें आज जो उनके परिजन थे उन्होंने यहाँ पर इनका शव रखकर और कुछ अपनी जो मांगी थी वो रखी है कि जो अपराधी है, जो अक्यूज है, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। उसी का आश्वासन दिलाकर कि उसको जल्दी पकड़ लिया जाएगा और उसको सख्त से सज़ा मिलेगी, अभी उनको आश्वासन दिया। कल शाम को फीलखाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत उस समय सनसनी फैल गई जब एक होजरी व्यापारी जो खून से लथपथ उसकी लाश मिली। परिजनों का आरोप था कि उनके बेटे की हत्या की गई है। बताया जाता है कि विशाल गुप्ता नामक युवक ने उनकी हत्या की है। मेरे पीछे की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शिल्पा जो फास्ट फूड कॉर्नर है, इसी का मालिक विशाल गुप्ता बताया जा रहा है, जिसने होजरी व्यापारी विजय चौरसिया की गोली मार करके हत्या कर दी है। इस बात की पुष्टि आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हुई है। एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि विजय चौरसिया की हत्या गोली मारकर की गई है। बताया जाता है कि ये दोनों लोग पहले मित्रता थे और लगभग 100 कदम की दूरी पर एक दूसरे की दुकान है। ये दोस्ती कब रंजिश में बदल गई, बड़ा सवाल ये है और इस रंजिश के चलते विजय चौरसिया की हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और लगातार दबिश दी जा रही है। अभी भी विशाल गुप्ता पुलिस की पकड़ से दूर है। देखना यह है कि गिरफ्तारी के बाद इस हत्याकांड में कौन कौन शामिल है, ये एक बड़ा सवाल है। न्यूज के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पश्चिम बंगाल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने इसे पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की ऐतिहासिक जीत बताते हुए पूर्ववर्ती टीएमसी सरकार पर निशाना साधा और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री को बधाई दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वे पश्चिम बंगाल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, जहां छत्तीसगढ़ के दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा सहित मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे।
रहे। मुख्यमंत्री साय ने इसे पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की ऐतिहासिक जीत बताते हुए कहा कि ममता बनर्जी और टीएमसी के कुशासन का अंत हुआ है तथा प्रदेश की जनता को नई आजादी मिली है। उन्होंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल में सभी वर्गों के विकास का रास्ता तेजी से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पश्चिम बंगाल कोलकाता गए थे, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर वापस लौटे हैं। हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे मंत्री दयालदास बघेल जी और भी मंत्रीगण और हमारे संगठन के लोग, विधायकगण बहुत बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे और बहुत उत्साह था। आज शपथ ग्रहण समारोह में जन सैलाब उमड़ा हुआ था और उसमें माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे अनेक केंद्रीय मंत्रीगण, सभी हमारे एनडीए और बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रीगण, सभी की उपस्थिति में बड़ी भव्यता के साथ शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पश्चिम बंगाल की राजनीति, कांग्रेस और इंडी गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में सुशासन का नया सवेरा आया है। साथ ही कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में विकास और सुशासन का माहौल बना है और पश्चिम बंगाल में भी जनता बदलाव महसूस कर रही थी। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब तक 99 चुनाव हार चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने इंडी गठबंधन को अवसरवादी और बेमेल गठबंधन बताते हुए कहा कि इसी वजह से गठबंधन में टूट का सिलसिला लगातार जारी है और जनता ऐसे गठबंधन को स्वीकार नहीं कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है। आज हर राज्य की जनता को विकास चाहिए, सुशासन चाहिए और वही आसाम की जनता ने भी पसंद किया, वही पश्चिम बंगाल की जनता ने भी पसंद किया। पश्चिम बंगाल के लोगों ने जो जनादेश दिया है, पश्चिम बंगाल में एक नया सवेरा हुआ है। जिस प्रकार से वहां का विकास अवरुद्ध हुआ था, उद्योग चौपट हुए थे, नीचे तक करप्शन का जो बोलबाला था, आम लोग परेशान थे, त्रस्त थे। तुष्टीकरण की राजनीति, आज से पश्चिम बंगाल में एक नया सवेरा हुआ है। गरियाबंद जिले के सुशासन तिहार कार्यक्रम में एक भावुक तस्वीर सामने आई, जहां विशेष पिछड़ी जनजाति कमार परिवार ने प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर जिला पंचायत सीआईओ के सामने दंडवत प्रणाम कर गुहार लगाई। मामला गरियाबंद जिले के माड़ा गांव में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम का है, जहां देवभोग विकासखंड के बरही गांव से पहुंचे कमार परिवार ने प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर जिला पंचायत सीईओ के पैर पकड़ लिए और दंडवत प्रणाम कर मदद की अपील की। बताया जा रहा है कि यह परिवार विशेष पिछड़ी जनजाति कमार समाज से जुड़ा है, जिन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। परिवार का कहना है कि उन्हें अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है और वे लंबे समय से पक्के मकान की मांग कर रहे हैं। सुशासन तिहार कार्यक्रम में परिवार की भावुक अपील ने मौजूदा लोगों को भावुक कर दिया। देवभोग के सुशासन त्योहार में कमार जनजाति के लोगों ने जिला पंचायत सीईओ के पैर पे दंडवत होके सर रख के प्रधानमंत्री आवास की मांग की। यह हकीकत है छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास की। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पिछड़े जनजाति के लोग एक अदद प्रधानमंत्री आवास के लिए जिला पंचायत सीईओ के दोनों पैरों के ऊपर सर रख के दंडवत होकर प्रणाम करके गुहार लगा रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री आवास दिया जाए।
और सरकार दम भरती है कि पिछले 2.5 साल में उसने 18.5 लाख प्रधानमंत्री आवास दिए। विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी में वादा किया था कि हर घर को, हर जरूरतमंद को प्रधानमंत्री आवास देंगे। आज स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय हो चुकी है कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र, जिन्हें संविधान में विशेष दर्जा मिला हुआ है, कमार जनजाति के लोगों को एक आवास के लिए जिला पंचायत सीईओ के सामने अन्वय विनय कर। सुशासन तिहार के दावों के बीच बलरामपुर जिले के राजपुर क्षेत्र से एक बेहद संवेदनशील तस्वीर सामने आई है, जिसने सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा परिवार को अपने परिजन के शव को घर तक ले जाने के लिए शव वाहन तक नसीब नहीं हुआ। मजबूरी में परिजनों ने ट्रैक्टर में शव रखकर करीब 25 किलोमीटर का सफर लगभग 4 घंटे में तय किया। ये मामला अब प्रशासनिक व्यवस्था और दूरस्थ क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की हकीकत को लेकर चर्चा में है। जानकारी के अनुसार बलरामपुर जिले के राजपुर क्षेत्र के दूरस्थ इलाके में रहने वाले पहाड़ी कोरवा परिवार के एक सदस्य की मौत हो गई थी। परिजनों ने शव को घर तक ले जाने के लिए शव वाहन की मांग की, लेकिन घंटों इंतजार और गुहार के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं हो सकी। इसके बाद मजबूर होकर परिवार और ग्रामीणों ने ट्रैक्टर में शव रखकर गांव तक पहुंचाया। कच्चे और दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए करीब 25 किलोमीटर का सफर लगभग 4 घंटे में पूरा हुआ। घटना के बाद ग्रामीणों में नाराजगी भी देखने को मिली। ग्रामीणों का कहना है कि शासन प्रशासन योजनाओं और सुविधाओं के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन आज भी आदिवासी और विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं मामले पर सांसद चिंतामणि महाराज ने भी व्यवस्था में कमी स्वीकार करते हुए कहा कि इस विषय पर उच्च स्तर पर चर्चा कर जल्द शव वाहन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। साहू समाज की आराध्य देवी पर आधारित छत्तीसगढ़ी फिल्म भक्त मां कर्मा 15 मई को रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नागपुर, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में प्रदर्शित की जाएगी। फिल्म सामाजिक संदेश, आस्था और समानता की भावना को लेकर बनाई गई है। अभी हमारे पास है भक्त मां कर्मा के निर्माता श्री अजय खांडेकर जी, जिनकी फर्स्ट फिल्म भक्त मां कर्मा 15 मई को रिलीज होगा। उनसे ये फिल्म की सफ़र के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत बधाई हो सर, और स्वागत है। आप अपना परिचय बताते हुए भक्त मां फिल्म के बारे में बताएंगे। हाँ बिल्कुल, सभी लोगों को नमस्कार। और मेरा नाम अजय खांडेकर है। इस फिल्म का मैं जो है निर्माता हूँ, भक्त मां कर्मा, जो अभी 25 मई मतलब इसी महीने में रिलीज़ होने वाली है। फिल्म का सफ़र तो बहुत लंबा है विजय जी, आप क्या जानना चाहते हैं आप ये बताइए, क्योंकि हमारे साथ सारे जो है जानकारियाँ हैं, कुछ दुख है, कुछ सुख है, कुछ अच्छा अनुभव है, कुछ बुरा अनुभव है, खट्टा मीठा सब चीज़ है। तो आपको क्या जानकारी? अच्छा, ये फिल्म है भक्त मां कर्मा, इनका फिल्म का बनाने का और पीछे का उद्देश्य क्या है आपका? फिल्म बनाने का उद्देश्य तो कई रहते हैं, लेकिन मेरा और मेरे टीम का एक ही उद्देश्य था। प्रथम उद्देश्य कि भक्त मां कर्मा की जो जीवन यात्रा है वो जन जन तक पहुंचे, सब लोग उसको जाने। हम लोग ये चाहते हैं, क्योंकि कर्मा माता की जो जीवन यात्रा रही है 1000 वर्ष पूर्व, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो खड़ा हुई और राजा महाराजाओं के सम्मुख जा करके वो अपने बातों को मुखरता से रखी, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस बात को जन जन तक जाना चाहिए, मुझे ये लगता है, और हम बिल्कुल इसी प्रयास में लगे हुए हैं। और हम हर आदमी तक जा रहे हैं, छोटे से लेकर के बड़े आदमी तक, एक आम आदमी से लेकर के जन नायक तक भी जा रहे हैं। तो हम अपने काम कर रहे हैं। रामकृपाल यादव ने तेजस्वी के परिवारवाद के आरोप पर कहा कि परिवारवाद पर तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे, जिनके परिवार में परिवारवाद की पराकाष्ठा हुई हो, जिन्हें एनडीए में मंत्री बनने का मौका मिला है, वो अपने काबिलियत पर गए हैं। निशान तब राजनीति में आए जब नीतीश दिल्ली की राजनीति में चले गए।
परिवारवाद के जन्मदाता कौन है, और ये परिवारवाद नहीं है। माननीय निशान जी कभी रुचि रखे हैं? इतने रोज से उनके पिताजी मुख्यमंत्री के पद का दायित्व का निर्वहन कर रहे थे और वो उनके पुत्र हैं, कभी आपने देखा तो कोई महत्वाकांक्षा पाल करके कहीं भी कोई काम कर रहे हो या अपने पिता का बदनामी कराने का काम किया हो? पार्टी का निर्णय और जनता का भावनाओं को कदर करते हुए मंत्री बने हैं वो, और मैं समझता हूं कि वो पढ़े लिखे हैं, उनके नेतृत्व में शालीन हैं, उनके नेतृत्व में विभाग, स्वास्थ्य विभाग बड़ा महकमा की जिम्मेदारी मिला है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगे। बिहार सरकार में नवनियुक्त पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र कुमार का शनिवार को बांका जिले में कई स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने धार्मिक एवं संगठनात्मक कार्यक्रमों में भाग लेते हुए कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। शनिवार को मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र कुमार सबसे पहले डाका मोड़ पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद सतीश चंद्र झा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वे बाराहाट होते हुए बांका के प्रसिद्ध मंदार स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचे, जहां विधिवत पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। मंदार से लौटने के कार्यक्रम में मंत्री आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज परिसर पहुंचे, जहां आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्यक्रम का उन्होंने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को देश और समाज के लिए प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि उनके सिद्धांतों पर चलकर ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सड़क एवं आधारभूत संरचना के विकास को लेकर गंभीर है तथा ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क से जोड़ने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाएगा। इसके बाद मंत्री बाराहाट पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। आपके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे बिहार के हमारे मुख्यमंत्री सम्राट जी, संजय सरावगी जी और बिल्कुल भाई सभी ने आभार व्यक्त किया। न्याय को सुलभ, त्वरित और किफायती बनाने की दिशा में बांका व्यवहार न्यायालय ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि डीएलएसए बांका के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया, जहां मुकदमा मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार होते देखा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जिले के आला अधिकारियों और न्यायिक पदाधिकारियों की मौजूदगी ने इस पहल के महत्व को रेखांकित किया। अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों की। रांची के डिप्टी कमिश्नर मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में शहर के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों के प्राचार्यों एवं प्रतिनिधियों के साथ शुल्क निर्धारण और शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई अंतर्गत वंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन को लेकर कल मोहराबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं परियोजना पदाधिकारी सहित जिले के निजी विद्यालयों, सीबीएसई, आईसीएसई, जेएसई एवं अन्य बोर्ड के प्राचार्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। पिछली बैठक 13 अप्रैल में हम लोगों ने सभी स्कूल्स के साथ जो किए थे, उसके नेक्स्ट फॉलोअप मीटिंग थी और 149 सीबीएसई आईसीएसई स्कूल्स में से 129 स्कूल्स ने अपना जो फीस मैनेजमेंट कमेटी गठित किया है और पीटीए भी गठित किया और पूरा अपलोड भी किया है। 20 स्कूल ऐसे हैं, 20 स्कूल जिन्होंने नहीं किए हैं और उनको सूचना भी नहीं दी है, तो उसके संबंध में हम लोग रीजनल ऑफिस सीबीएसई और जिला प्रशासन आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे। और जो दूसरा हम लोगों ने जो किए थे पिछले 3 साल का जो विश्लेषण जो फीस का जो किए थे, तो ये जो 129 स्कूल्स ने जो हम लोगों को दिया था, उसका जो हम लोग विश्लेषण में पाए गए कि कहीं ना कहीं लगभग 92 स्कूल्स जो है वो फीस का वायलेशन हुआ है।
धनबाद पुलिस को अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। शनिवार शाम झरिया थाना परिसर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए फायरिंग कर दहशत फैलाने की योजना बना रहे 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। निशानदेही पर इनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। सिटी एसपी ने बताया कि 8 मई 2026 की रात वरीय पुलिस अधीक्षक को ये गुप्त सूचना मिली थी कि झरिया थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने और फायरिंग कर इलाके में खौफ पैदा करने के उद्देश्य से जुटे हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राजपल्स 2 विद्यालय के समीप घेराबंदी की। यहां से पुलिस ने 4 अपराधियों को अवैध हथियारों के साथ रंगे हाथों दबोच लिया। युक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से क्रमशः 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, तकरीबन 15 जिंदा गोलियां, 2 चोरी के मोटरसाइकिल और 4 ये मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। गौरतलब है कि क्या होता है, इसमें से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी आपकी बस्ता कोला से हुई है और बाकी तीनों की गिरफ्तारी आपकी यही पैरा कोलियरी के पास से हुई है। अभी तहकीकात जारी है, संभवतः इसमें और भी अभियुक्तों का आने की संभावना पूरी प्रबल है। बेरमो में पुलिस का अनोखा जागरूकता अभियान देखने को मिला, जहां थाना प्रभारी रोहित सिंह ने स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियम और सिविक सेंस का पाठ पढ़ाया। अनपत्ती देवी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित सेमिनार में बच्चों को अनुशासन और जिम्मेदार नागरिक बनने की सीख दी गई। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। थाना प्रभारी ने कहा, आज के बच्चे ही कल का जिम्मेदार भारत हैं। वस्तु की उपयोगिता समझ में आने के बाद इंटरेस्ट पैदा होता है। जैसे साइकिल है और वो चलाने के लिए नहीं है तो उसकी उपयोगिता नहीं है, तो उसमें इंटरेस्ट जो है, रुचि जो है खत्म हो जाता है। और आपके पास साइकिल है और आपको चलाने का मौका मिलता है और आपको लगता है कि इसको चलाया जा सकता है, तो आपको उसके प्रति इंटरेस्ट होता है। क्या पापा साइकिल ले दीजिए, साइकिल चलाएंगे। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर की। विदिशा जिले की कुरवाई तहसील और पठारी थाना अंतर्गत आने वाले एक ग्राम की एक पीड़ित महिला अपने पति के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और पुलिस अधीक्षक के नाम आवेदन दिया गया। इस दौरान पीड़ित महिला ने बताया कि ग्राम रुसल्ला चक निवासी वीर सिंह द्वारा पिछले 3 साल से डरा धमकाकर शारीरिक शोषण और मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। किसी से कहने पर जान से मारने की धमकी और पति के साथ मारपीट करने की धमकी दी जा रही थी, जिसके चलते उन्होंने इतने समय तक अपने परिवार के लोगों को नहीं बताया। महिला ने कहा कि जब हम इस मामले की शिकायत करने थाने पहुंचे तो वहां भी पुलिस द्वारा हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसके चलते हमने कलेक्ट्रेट आकर पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि वीर सिंह के यहां पर मौजूद मजदूरी करती थी। इसी दौरान जबरदस्ती डरा धमकाकर पिछले 3 साल से शारीरिक शोषण किया गया। मुझे डराया धमकाया जाता था और कहा जाता था कि यदि किसी से पति या घर वालों को इसके बारे में बताया तो जान से खत्म कर देंगे, ऐसा पीड़िता ने कहा। उन्होंने कहा कि एक दिन उनके साथ मारपीट की गई, जिससे वो बेहोशी की हालत में पड़ी रही। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबर की। महाराष्ट्र में महिलाओं पर हो रही लैंगिक शोषण की घटनाओं के विरोध में कल्याण में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने हस्ताक्षर मुहिम चलाकर राज्य सरकार की खिलाफत की। पुणे में हुए 3 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार कर हत्या करने वाले 68 वर्षीय अपराधी को फांसी की सजा मिले, इसे मांग को लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की महिला आघाड़ी ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर आरोपी को फांसी देने की मांग की। शिवसेना की महिला आघाड़ी ने गृह मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर इस्तीफे की मांग की। इस तरह की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए कल्याण में उद्धव ठाकरे की शिवसेना की महिला विंग ने हस्ताक्षर मुहिम चलाकर राज्य सरकार की डुलमुल नीति का विरोध किया। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।